नमस्कार। लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत है। मैं विकास एक एक्स-फौजी हूँ। साथ ही साथ मैं एक फ़िश फार्मर भी हूँ। मेरा खुद का 20 एकड़ का फार्म है जिसमें मैं मेनली आईएमसी का फार्मिंग करता हूँ। अभी कुछ दिनों से कुछ मछली का वीडियो दिया था, उसके बाद पॉन्ड के बारे में मैं डिस्कशन किया था। पॉन्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आदमी को होना चाहिए, क्योंकि किस पॉन्ड में किस चीज़ का अच्छा फार्मिंग हो सकता है, वो अगर जानकारी रहेगा तो उसके हिसाब से वो अपने फार्म को मैनेज कर सकते हैं। आज मैं डिस्कशन करने वाला मेनली बात है स्पॉन फार्मिंग के ऊपर। जो मछली का अंडा होता है, अंडे के बाद जो 3 दिन का जो उसका बीज निकलता है, मतलब सीड निकलता है या उसको स्पॉन बोलते हैं, उसका पालन कैसे किया जाए, उसके लिए हमें तालाब का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, पानी का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। अगर आप देखा जाए तो फिश फार्मिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्पॉन तैयार करना, क्योंकि स्पॉन का जो फार्मिंग वो एक्सपर्ट आदमी कर सकता है ठीक ढंग से। तो इसके लिए आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है हम बहुत महंगे स्पॉन खरीदते हैं और उसको फिर अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते, फिर लॉस होता है। अगर सही ढंग से उसको डेवलप कर पाएंगे तो इसके अच्छा मार्जिन के साथ हम बेच सकते हैं। ये बहुत जल्दी पैसा को ग्रो कर सकता है। ये मतलब दूसरे फार्मिंग, मतलब फिश का जो बड़े फार्मिंग हम करते हैं उसमें जितना जल्दी हम पैसे को ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, इसमें कर पाएंगे। लेकिन तभी ले पाएंगे जब हमें इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसके विषय के ऊपर हमें अच्छा जानकारी हो। तो बहुत ज़्यादा जानकारी हो, क्योंकि नर्सरी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे ज़्यादा तो रोल अदा करता है जो बच्चा डीम, जो जब हैचरी वगैरह है वहाँ से, मतलब मछली से अंडा पैदा करना। उसके बाद अगर आता है तो अंडे के बाद जो हम स्पॉन से बिल्कुल जीरा लायक बनाएंगे, वो वाला स्टेज, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होता है। वहाँ पर हम छोटा थोड़ा भी अगर कमी पेशी करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा स्वाम का नुकसान होता है, जो आखिर हमें जितना हमें प्रॉफिट करना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है जे कोई इसको मतलब कर नहीं सकते। अगर आप सही मैनेजमेंट के साथ सही नॉलेज के साथ अगर करने के लिए कोशिश करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं शुरू करता हूँ पॉन्ड मैनेजमेंट में, मतलब नर्सरी मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, पानी का कैसे होना चाहिए। मैंने पहले बताया था पॉन्ड मैनेजमेंट में, नर्सरी में जो पॉन्ड थोड़ा छोटा होना चाहिए। छोटे होने का कारण भी बताया था, क्योंकि छोटा अगर नहीं पॉन्ड होगा तो हम बच्चे को ठीक ढंग से देखभाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको फीड देना पड़ेगा, फीड उसको चाहिए। तो फीड अगर हम प्रॉपर हर जाएगा, हर तरीके मतलब पूरे तालाब के छिड़क के नहीं दे पाएंगे तो वो पूरे के पूरे स्पॉन को भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिल पाएगा तो तुरंत तो मर जाएगा। जो हमें पता भी नहीं लग पाता, दूसरे फिश तो मर जाता है तो हमें समझ में आता है, लेकिन स्पॉन अगर ख़त्म हो जाए तो स्पॉन के लिए बिल्कुल हमें समझ में नहीं आता उसको क्या हुआ है। तो स्पॉन फार्मिंग के लिए जो हम पहले क्या करेंगे, छोटे तालाब को बिल्कुल सूखा लेना चाहिए। सूखा क्या, अगर नीचे कीचड़ वगैरह है जो उसको अगर हम उठा के फेंक सकते हैं तो बेहतरीन है, अगर नहीं भी फेंक पाते तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम कर सकते हैं। उसके लिए दो तरीका है। अगर हम सुखाने के बाद उसमें हम चूना ऐड करेंगे, पर डेसिबल 1 से 2 किलो चूना हम ऐड करेंगे। पर डेसिबल 1 से 2 किलो हम चूना ऐड करेंगे। चूना ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, बाहर का पानी, मतलब जो ट्यूबवेल वाला पानी अगर हम उसमें ऐड कर सकते हैं सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि हम उसमें कोशिश करेंगे उसके अंदर कुछ भी ना रहे, मतलब कोई, मतलब अगर हो सके तो उसके अंदर कुछ भी चीज़ बाहर का ना आए। ओनली फॉर स्पॉन डालेंगे, स्पॉन का हम देख रेख करेंगे। स्पॉन को 15 दिन तक, 10 से 15 दिन तक हम नर्सिंग करेंगे, फिर दूसरे उसको फिंगरलिंग बनाने के लिए दूसरे पॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे। इसलिए जो इसको आप आईसीयू भी बोल सकते हो। जैसे हम आदमी बीमार पड़ता है ना तो आईसीयू में हर चीज़ उपलब्ध होता है, सेम चीज़ इसमें, मतलब इसमें कोई मतलब बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके तालाब के चारों साइड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कुछ भी ना। चारों साइड में आपको बाउंड्री में नेटिंग कर देना चाहिए। नेटिंग करने का मतलब यही है कि आपको मेढक हो गया या सांप वगैरह इसके अंदर ना घुस पाए, क्योंकि हम महंगा स्पॉन खरीदेंगे और महंगा स्पॉन का अच्छे से अगर बच्चा ही नहीं हम क्रिएट कर पाएंगे तो हमें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो आप तालाब के अंदर आपने पहले चूना ऐड कर दिया चूना ऐड करने के बाद जैसे आपने पानी दे दिया, पानी के बाद 3 से 4 दिन तक उसको पानी को स्टेबल होने दीजिए। स्टेबल होने के बाद आप स्पॉन को, मतलब मैक्सिमम आप चूना डालने के 4 दिन या 5 दिन, सॉरी 5 दिन के बाद आप स्पॉन डालना। स्पॉन डालने का नियम ऐसा है,
अर्ली स्टेज का स्पॉन, मैं स्पॉन के ऊपर एक डिस्कशन करूँगा। स्पॉन भी लेना है हमें जिस नर्सरी से, तो उसका भी कुछ बायोडाटा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो हमें अच्छा स्पॉन मिलेगा नहीं। तो उसके लिए हमें ब्रूड सिलेक्शन, स्पॉन कैसा होना चाहिए, कितना दिन का होना चाहिए, और उसका प्रॉपर रीज़न के साथ बताऊंगा। क्योंकि मैं कोशिश इसलिए करता हूँ उसके रीज़न बनाऊँ, जिससे आप लोग उसको ठीक ढंग से समझ के उस चीज़ को कर पाओ, क्योंकि करना आप ही को है सर। मैं तो कर रहा हूँ, मैं अपना जितना सूझबूझ है मैं उतना सूझबूझ से करता हूँ। तो आप लोगों का अगर खुद करना है, कोई अगर बोल देगा या किसी को नकल करके आप कर नहीं पाओगे। नकल करना ठीक है, लेकिन वो भी अकल के साथ करना है। मतलब क्या है, मैं मेरी बात को बुरा नहीं मानना सर, आपको समझ के करना है। मैं क्यों कर रहा हूँ कभी क्योंकि हर तालाब का कंडीशन अलग होता है। जैसे हम तालाब की बात किया, तो तालाब के अंदर जैसे पानी देंगे, चूना देंगे, तो कुछ प्लैंकटन क्रिएट होगा। तो प्लैंकटन नया होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पुराना प्लैंकटन का भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फिर जो फिश का बड़ा प्लैंकटन हो जाएगा, तो जो उसके गिल है, गिल में भी अटक के वो मर सकते हैं। तो इसलिए छोटा स्पॉन होना चाहिए। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी हो, जिससे स्पॉन अच्छा ग्रो करे। अच्छा ग्रो करे मतलब जिंदा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। नहीं तो नॉर्मली जो हम नॉर्मल तालाब में छोड़ देंगे ना, तो स्पॉन का मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा होता है। लगभग हमें 20 से 30% ही स्पॉन मिल पाता है। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ और उसी रीज़न के साथ आप अगर करेंगे, तो 60 से 70% आपको स्पॉन को जिंदा होने के चांसेस बढ़ जाएगा। और अब अच्छा क्वालिटी सीड मिलेगा, क्योंकि सीड बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि आप पहले से ही अगर खेती से शुरुआत से पहले जो बीज रोपण, जो बीज हम जहाँ से लेते या चारा लेते, चारा अगर बेहतरीन ढंग का ना हो, तो हमारा खेती भी जैसे सक्सेस नहीं हो पाता। सेम चीज़ है सर, अगर हम फिश फार्मिंग पे अच्छा अगर फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, तो सीड हमें बेहतरीन होना चाहिए। तो बेहतरीन होने के लिए बेहतरीन करना पड़ता है। तो करने के लिए थोड़ा बहुत आप अगर नॉलेज रखते हो, कोशिश करना सर, हर तरीके से नॉलेज लेके करने के लिए, इससे आप प्रॉफिट को ज़्यादा इंक्रीज कर पाओगे। मैं बातों बातों पे बहुत सारा चीज़ बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ बात करना ज़रूरी है। क्योंकि आदमी अक्सर छोटी छोटी बात को अनदेखा कर देता है, और अनदेखा करने के कारण वो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहले आते हैं स्पॉन के लिए। तो स्पॉन फिर मैं बताऊंगा सर, स्पॉन कैसे छोड़ना है, उनको फीड कैसे देना है। एट ए टाइम मैं इस क्लिप में इस वीडियो में बताने जाऊँगा ना, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं मेनली अभी जो वाटर प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप नया पानी डालते हो, तो नया पानी में आप देखेंगे 5 दिन के बाद हल्का सा, क्योंकि पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो चूना उससे निकल के तालाब के अंदर आपको एक हल्का मतलब कलर लेकर आ जाएगा। और भी कोई भी गोबर, कोई खाद, कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है अगर न्यू पानी ऐड कर रही हो। तो इससे क्या होगा, स्पॉन का अच्छा सा डेवलप होगा। स्पॉन का भोजन कैसे देना है, किस टाइप से देना है, ये मैं बात बताऊंगा। एक तालाब के अंदर पर डेसिमल में कितना स्पॉन छोड़ना चाहिए, कितना एरिया में कितना अच्छा स्पॉन अच्छा डेवलप करेगा, इसके भी बारे में मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धीरे धीरे करके स्टेप वाइज भी बताने जा रहा हूँ, इससे आप लोगों को अच्छा होगा। क्योंकि एक एक चीज़ को आप देखोगे, आप लोग को समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग का एक साथ खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी बन जाएगा तो आप लोग सोचोगे यार क्या चीज़ बोल रहा है, क्या चीज़ नहीं बोल रहा है, ये आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर जो जो बंदे का पास नया पानी का उपलब्ध नहीं है, अगर वो भी स्पॉन तैयार करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं। उसको भी करने का एक तरीका है। पहले तो उस तालाब के अंदर आपको करना है, चारों साइड में तो तालाब क्लियर कर दिया हमने, नेटिंग वगैरह कर दिया। दूसरी बात, तालाब के अंदर कोई भी मछली या कीड़ा नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए आपको मछली को मैंने स्पॉन डालने से पहले आपको तालाब के अंदर मछली को पूरे के पूरा नेटिंग करके ख़त्म करो, या जहर दे के मार के उसको ख़त्म करो। अगर जहर का इस्तेमाल करती हो, तो आपको लगभग 15 दिन के बाद ही आप स्पॉन यूज़ कर सकते हो। बंगाल में तो काफ़ी जगह पे काफ़ी सारे तरीका यूज़ होता है। पता नहीं आप लोगों को उधर, हमारे उधर एक महुआ ऑयल केक मिलता है, वो काफ़ी बंदे डाल देता है। वो एक्चुअली इस तालाब के लिए जो कम डालता है, जो जीरा के लिए ज़्यादा करता है। इनके लिए तो नॉर्मली क्या करता है, पोटासियम परमंगनेट की यूज़ करता है। क्योंकि पोटासियम परमंगनेट क्या करेगा, तालाब के अंदर जो भी जीवाणु वगैरह है एवरीथिंग ख़त्म कर देगा उसको। कि उसका हिसाब है पर डेसिमल 8 ग्राम करके आप अगर देंगे पर फीट पानी के लिए लगभग, तो आपका तालाब के अंदर जो भी चीज़ है वो पूरे पूरे ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। उसको जीवाणु नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद
आपको जिस दिन मछली को छोड़ोगे उससे पहले दिन पर डेसिमल 0.4 ml साइफरमेथ्रिन, मेरे हिसाब थोड़ा सुन लेना सर, 0.4 ml साइफरमेथ्रिन 10 EC दवा, साइफरमेथ्रिन का ग्रुप का जो भी मेडिसिन मिलता है आपको दुकान में जाएंगे तो ये क्या एनिमल मेडिसिन है। मैक्सिमम तालाब के अंदर ऐसे नॉर्मल मेडिसिन मिलता नहीं है, एनिमल मेडिसिन को हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीड़ा मकोड़ों को मारने के लिए यूज़ होता है। तो हम जिस दिन अगर मान लो मेरे को कल स्पॉन्ज छोड़ना है उससे 24 घंटा पहले मैं साइफरमेथ्रिन 10 EC का पर डेसिमल पर फीट पानी के लिए, अगर 3 फीट पानी हम रखते हैं तो पर डेसिमल हमें कितना हो गया 0.3 इंटू 3 12 1.2 ml, तो 1.2 ml हो रहा है। हिसाब से थोड़ा क्लियर कर लेना, 0.4 ml पर डेसिमल के लिए हम साइफरमेथ्रिन की यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, साइफरमेथ्रिन यूज़ करेंगे तो तालाब के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएगा। और उसके जो टॉक्सिसिटी है वो लगभग आपको 12 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। आपको अगर फिर भी ज़्यादा डर लग रहा है तो 1 से 2 दिन पहले दीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर कीड़े मकोड़ा तैयार हो जाएगा। हमें बस कीड़े मकोड़े से बचाना है, क्योंकि जो स्पॉन होता है बहुत महंगा होता है। कीड़े मकोड़े उसको भोजन के रूप से देखता है और उनको काट देता है, कोई तो खा लेता है। अगर दूसरा मछली भी होगा वो भी उनको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है वो मछली के बच्चे को नहीं खाता, लेकिन स्पॉन को क्या एज ए जू प्लांक्टन समझ के भी वो ले लेता है। तो इनके कोई गलती है नहीं, वो अपना हिस्सा वो अपना भोजन ढूंढ रहा है, वो मुंह में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। जो स्पॉन जो मतलब जिस तालाब में पुराना पानी है उस पानी को क्या करना, हमें उस पानी के अंदर प्लैंकटन को पूरा ख़त्म करना है। जो प्लैंकटन हो, फाइटोप्लैंकटन हो, एवरीथिंग को पहले क्रैश करना है। क्रैश करने के लिए क्या करना है हमें, चूने का डोज सेम है सर। चूने का डोज जो वहाँ पर भी बोला था मैंने, इस तालाब में भी सेम चूने का डोज करवाना है। चूने का डोज करने के बाद अगर हमारे पास वो है तो हम पोटेशियम परमैंगनेट के एक डोज करेंगे, जिससे तालाब को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेंगे। नीट एंड क्लीन करने के बाद जिस दिन हम तालाब के अंदर मछली छोड़ेंगे तो 0.4 या 0.3 ml में देने से भी चलेगा। 0.3 से 0.4 ml पर डेसिमल के हिसाब से साइफरमेथ्रिन ग्रुप का जो दवा आता है 10 EC पावर होता है सर। उसका दवा का पावर अलग अलग होगा, कहीं 20 EC मिलेगा, कहीं 30 EC मिलेगा। तो अगर डबल EC मिलता है तो उसका डोज ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। अगर उसका 5 EC मिलता है ऑटोमेटिकली उसका डोज डबल हो जाएगा। बात को सर क्लियर करना, जैसे हम पैरासीटामोल खाते हैं, कोई 250 mg का खाता है, कोई 500 mg का खाता है, सेम टू सेम उसके भी पावर होता है। पावर उसको इसी फॉर्म में आता है। तो उनको अगर देंगे, उनको देने के बाद अगर आप 36 आवर या 24 घंटा 48 आवर्स ही करिए। आप लोग का भी थोड़ा सा डाउट से रहेगा तो 40 आवर्स पहले आप उनमें यूज़ कर लीजिए। उससे क्या होगा, तालाब के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। और जो मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का डोज बोला वो सर 5 दिन पहले आप दे देना। 5 दिन डोज देने पहले दे के चूना पहले दे देना। चूना के बाद साइफरमेथ्रिन का डोज दे दीजिए। डोज देने के बाद आपको तालाब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज छोड़िए। स्पॉन्ज छोड़ने के बाद आपको कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ जगह पे छायादार अगर जाएगा, मतलब छाया अगर आपको कहीं बगल में पेड़ वगैरह है तो उसका छाया एक साइड में लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ताड़ का पत्ता या खजूर का पत्ता या पुआल वगैरह नज़दीक ले कर रखना। वो क्या करेगा, आपको जब हम स्पॉन्ज छोड़ेंगे, स्पॉन्ज छोड़ने के बाद उसको हम दे देंगे। क्योंकि कभी क्या होता है, जब भी ज़्यादा धूप हो जाता है तो स्पॉन को मतलब तालाब के ऊपर वाला सतह बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। हीट होने के बाद स्पॉन को ख़त्म हो सकता है। तो वो अगर छायादार दे देंगे तो अपने हिसाब से टेम्परेचर को देख के उसके नीचे रुकेगा। उसके बाद वो आपने जहाँ पर जाना है वो खुद ही चला जाएगा। आशा करता हूँ मेरे नर्सरी जो पॉन्ड का जो पानी का प्रिपरेशन करना कैसे होने से आप लोगों को बेहतरीन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें काफ़ी सारी जानकारी दिया सर, फिर भी आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ का डाउट सा अगर हो रहा है तो पक्का इसमें कमेंट करके बताना। अगर मेरे नॉलेज आप लोगों को लगता है वैल्यूएबल है, ये फिश फार्मिंग पे आप लोगों को प्रॉफिट पहुंचा सकता है या जानकारी सही दे रहा हूँ, तो पक्का सर कमेंट करके बताना। वीडियो को शेयर भी करना, वीडियो को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।